छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की महतारी वंदन योजना गेम चेंजर साबित हुई थी, हम सब जानते हैं। अब भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान ही घर घर जाकर महिलाओं से योजना के फॉर्म भरवाए, जिसका असर चुनाव में दिखा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा उसी रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। और अब की बार टारगेट है वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है और बहुत आवश्यक है। इसके तहत छत्तीसगढ़ बीजेपी घर घर जाकर बुजुर्गों से योजना के फॉर्म भरवाएगी। इसकी कवायद हो रही। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश भर में आयुष्मान योजना के फॉर्म भरवाने जा रही है, जिसमें हर लोकसभा क्षेत्र में बुजुर्गों से योजना का फॉर्म भरवाया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाने का ऐलान किया है, जिसके तहत 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भाजपा ने हर लोकसभा में कम से कम 50,000 बुजुर्गों से फॉर्म भरवाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी का आगामी सरकार 70 वर्ष के जितने हमारे बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराने का संकल्प लिया है। सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का और सभी वर्ग का इसमें इलाज होगा। छत्तीसगढ़ में आज हमारे पास ऐसे 70 वर्ष से अधिक आयु के 8.5 लाख बुजुर्गों की हमारे पास एक लिस्टिंग है और इन 8.5 लाख लोगों की आने वाले समय में निःशुल्क इलाज करने की जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी लेते हैं। प्रदेश की पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके तहत हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपए डाले जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपने न्याय पत्र में महालक्ष्मी नारी न्याय योजना का ऐलान किया है, जिसमें वो हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा कर रही है। ऐसे में आयुष्मान योजना में बुजुर्गों को शामिल कर भाजपा ने बड़ा दांव चला है। हालांकि कांग्रेस इसे छलावा बता रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि वह चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हो रही है। उसके कारण वे अब फिर से 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का फॉर्म भरवा रहे हैं, जबकि यह योजना पहले से लागू है। छत्तीसगढ़ में तो खूब चंद बघेल योजना लागू है, जिसके तहत 25 लाख तक का लोगों को मुफ्त इलाज होता है। ये नया फॉर्म भर के लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई। भारतीय जनता पार्टी इस समय कितने भी फॉर्म भरा ले, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले फेज में ही उनको जनता के वोट की चोट लग चुकी है। अब कोई भी फॉर्म भरवा ले, कुछ नहीं होने वाला है। जनता ने तय कर लिया है कि इनके कुशासन से अब वो तंग आ चुके हैं। जो अब बेरोजगारी है, महंगाई है, उससे तंग आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की महतारी वंदन योजना गेम चेंजर साबित हुई थी। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं। वहीं 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग वोटर्स की संख्या करीब 8,77,000 है। जाहिर है भाजपा अपनी योजनाओं के जरिए इन बड़े वोट बैंक पर फोकस कर रही है। तो वहीं कांग्रेस को भी अपनी महालक्ष्मी योजना से काफी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सबके बीच चर्चा है, जिसको भी पता चल रहा है कि वाकई इसकी बहुत आवश्यकता है देश को। और अगर इसमें इस वक्त इस योजना का ढंग से प्रचार होता है और सीरियस है, संजीदगी से इसको आगे बढ़ाया जाता है, तो क्या जनता इस तरफ शिफ्ट हो सकती है? क्या ये तैयारी गेम चेंजर साबित होगी? और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात पुनीत ये भी है कि आप अगर ये देखें मोटे मोटे तौर पर, तो जितने बुजुर्गवार लोग हैं ये कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाते रहे, क्योंकि पुराने समय से उनकी एक परंपरा चली आ रही है, ये माना गया। तो ऐसी स्थिति में क्या उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश बीजेपी ने इसके जरिए की है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात।